तो ये अभिनय सर कुछ ऐसा पढ़ा रहे हैं जिसे आप देखिए, क्या ये ऐसा कर रहे हैं वैसा करने की ज़रूरत है इस सवाल में, या बिना इसको किए अपन कर सकते हैं। तो ये देखिए आप। बिल्कुल लगेगा, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल लगेगा। देखो ये आ गई 8 छात्रों का औसत x, ठीक है। अब 4 छात्र और यानी 12 छात्र हो गए, और इसके बाद औसत कितना हो जाता है x + 2 बटा 3। तो मैं कह रहा हूं 4 छात्रों का योग बराबर कितना होगा? आप देखा ये आपने बताया +4 और +2 बटा 3। ये मैंने बताया ना आपको पिछली क्लास में, आप यहाँ ठीक है। कल क्लास में मैं भाग गया बताया था, वीडियो जाके भेजा आपको। देखो 4 की गुणा इससे कर दी और 8 की गुणा इससे कर दी। अब मैं बताता हूं यहां देखिए क्या जो बाद में मैं लिख देता हूं, बाद वाले 4 लोगों का सम, बाद वाले 4 लोगों का सम। तो बाद वाले 4 लोगों का सम कितना होगा? तो आप यहां 4 गुणा 156 होगा, क्योंकि मैंने 56 देखा। तो मैंने यहां से हम निकालते हैं 4 लोगों का सम निकालना, तो आपने 8 की गुणा 2 बटा 3 तो 8 गुणा 16 बटा 3 प्लस और 4 की गुणा होगी x + 2 बटा 3 4 और x + 2 बटा 3 बराबर है। अब ये निकालना है x निकालना है, आसानी से कैसे हमने 4 से भाग करते हैं 4 4 4 से करके 156 बराबर 4 में 3 और 2 बटा 3 6 बटा 3 2 + x x कितना आ गया 156। तो मैंने आपको यूनिट मेथड बताया है, वो दुनिया के हर सवाल में ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वही मेथड लगा के सवाल को कम देर में कर पाएंगे। कई बार एलिगेशन हमें ज्यादा आसान पड़ेगा। आप देखेंगे जैसे इस सवाल में एलिगेशन लगा कितना आसान है। अब मैंने आसान किया सवाल का, मैंने बहुत मुश्किल किया। मैंने कहा कि 8 लोगों का औसत x 12 लोगों का औसत x + 2 बटा 3 कितना बढ़िया 2 बटा 3 बढ़िया कितने लोग बचे 4 तो 4 से इसकी 8 से इसकी तो 4 से हमने इसकी 4 x + 2 बटा 3 और जो हमने 8 की 16 बटा 3 क्या था जो हमारा मेथड था क्या हमारा मेथड था कि 4 लोगों का सम निकालने से अब मैं एलिगेशन तो सम कैसे निकालेंगे 4 लोग 4 x हम इस एलिगेशन से तो कॉपी कर लिए एलिगेशन लगा, ठीक है एलिगेशन लगा ये कर दिया इन्होंने अपने मेथड से। अब एलिगेशन लगा के और चेक कर लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, वो नहीं करा रहे एलिगेशन से। चेक करते हैं क्या करवा रहे हैं ये। 5 छात्रों का एलिगेशन आसान है। 5 छात्र हैं जिनका औसत x फिर 4 छात्र हैं जिनका औसत 156 फिर दोनों मिल गए तो आपने औसत 156 + 2 बटा 3 ये ना है इनका कहा जी ये ठीक है। आपने बोला मुझे कि अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ 2 बटा 3 आएगा। आप ये भी देख रहे हो कि अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 4 यानी कि आधा है दोस्त, कितना है आधा है। अरे है इनका कहा जी अगर यहाँ 8 है यहाँ 4 है तो यहाँ 2 बटा 3 है तो यहाँ 1 बटा 3 1 बटा 3 ये बात मानते हो? अरे बोल दूंगा ये मानते हो कि नहीं? मैंने 8 छात्रों की औसत ऊंचाई x 4 छात्र 156 वाले तो औसत ऊंचाई 2 बटा 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। पहले 8 छात्रों की ऊंचाई क्या थी? तो मैंने कहा कि अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो 2 बटा 3 आएगा और उसका आधा है तो गड़बड़ उत्तर गलत दिख रहा है, कुछ और आता दिख रहा है। क्या विज्ञान में बताएगा 8 छात्रों की औसत ऊंचाई x 4 छात्रों की 156 तो डिवीजन की औसत ऊंचाई 2 बटा 3 सेंटीमीटर बढ़ गई, ठीक है। ये पहले 8 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी थी तो मैंने 156 2 बटा 3 में से अगर मैं 156 घटाऊंगा तो 2 बटा 3 आएगा, सही बात है। अगर 8 पे 4 है तो 2 का 1 बटा 3 होगा तो x कुछ और आ रहा है x हमारा 156 बटा 3 चुप है ऐसा नहीं है। हमने क्या गलती हमने निकाला 8 छात्रों का औसत x बाहर कितना हो गया x + 2 बटा 3 सेट मैं बेवकूफ हूं ना यहां पे 156 नहीं है बल्कि वो कितना बढ़ गया है x + 2 बटा 3 है ना, लेकिन इसके बाद x + 2 बटा 3 है। अब देखो कितना है। अब आप बताओ कि इसमें से ये घटेगा तो 2 बटा 3 आएगा। आप ये देख रहे हो कि ये 4 पे 8 डबल लगेगा 2 बटा 3 तो ये 4 बटा 3 आएगा। अब आपको ये पता है कि इसमें से ये घटाएगा समझा, इसमें से ये अब आप इसमें से ये घटाओ तो 4 बटा 3 आना चाहिए। ध्यान से सुनो, इसमें से ये घटाओ तो 4 बटा 3 आना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? अगर मैं कहता हूं ये 4 बटा 3 नहीं होना चाहिए 156 -x -2 बटा 3 सेम इक्वेशन बनी x कितना है 156 तो कोई भी मेथड लगाएंगे एक ही तरीके से मिलेगी, आसानी से डबल ट्रिपल आंसर आएंगे एक साथ। देखिए भाई समझ में आया कुछ? अब अभिनय सर ने सारा कुछ करके बता दिया। अब हम अपना पेन उठा लेते हैं, या पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, पर अभिनय सर ने करवा दिया है तो अपन अपना करते हैं। ये कह रहा है कि एवरेज ऑफ द 8 स्टूडेंट ऑफ डिवीज़न ए इज़ x, ठीक है। 8 स्टूडेंट का सम इन डिवीज़न उसका एवरेज कितना x है। 4 स्टूडेंट एवरेज 56 एवरेज हाइट। 4 नए स्टूडेंट होते हैं वो 8 स्टूडेंट वाले ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जिनकी एवरेज हाइट जो 4 नए ज्वाइन कर रहे हैं उनकी एवरेज हाइट कितनी है 156 है, ठीक है। देन एवरेज हाइट ऑफ डिवीज़न ए इंक्रीजेस बाय 2/3 यानी x + 2/3 हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है 2/3। फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ द फर्स्ट 8 स्टूडेंट इन द डिवीज़न सम ए, यानी x की वैल्यू निकालनी है अपन को, 8 स्टूडेंट की एवरेज हाइट निकालनी है। ये कह रहा है कि जब 4 नए स्टूडेंट आ जाती हैं तो उनकी एवरेज हाइट ए 4 स्टूडेंट नहीं आते हैं उनकी एवरेज हाइट 156 है, 156 है। उनके आने से क्या होता है x की वैल्यू 2/3 बढ़ जाती है। तो 2/3 किस कारण बढ़ी है, यानी अपन को पता है ओवरऑल के अंदर चेक करते हैं हमेशा ओवरऑल स्टूडेंट कितने हो गए 8 + 4 12 यानी 12 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो 12 और टोटल स्टूडेंट हो गए 8 से + 4 12 लास्ट के अंदर स्टूडेंट कितने हैं 12। इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है 2/3 का,
यानी इतनी वैल्यू, वो इतनी हाइट, मतलब इसको सोल्व करेंगे जितनी आज 3 थे 4 यानी 8, यानी 8 सेंटीमीटर हाइट ओवरऑल वो 4 स्टूडेंट एक्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा लेके आए हैं। ठीक है, तो 8 मतलब 8 सेंटीमीटर हाइट एक्स्ट्रा लेके आए हैं। ठीक है, तो 8 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो सीधा सीधा कर लेंगे अपन को। 8 लेके आए हैं, ये 4 जन जो नहीं आए हैं 8 लेके आए हैं, यानी इनकी एवरेज हाइट कितनी हो जाएगी 8/4 यानी 2 माइनस, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 8 ज़्यादा लेके आए थे, 8 ज़्यादा लेके आए तो 8 को अपन को 4 के अंदर डिवाइड किया तो कितनी आएगी 2 यानी x की वैल्यू इन ये 56 है ना, ये x से 2 ज़्यादा है, यानी इन 4 की हाइट 2 ज़्यादा है x के कंपेरेटिवली, जो कि कितनी है 56 है, 156 है। तो 156 से में से 2 माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 154। तो ये किसकी थी हाइट थी, ये हाइट थी 8 स्टूडेंट की। जब जाके आप ऐसे सोचोगे, सोल्व करोगे, जब जाके आंसर आएगा और एकदम बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन कर पाओगे, आपका दिमाग नहीं थकेगा। और ऐसे एलिगेशन लगा के, ऐसे तोड़ के, ऐसे जोड़ के, मरोड़ के, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। ना ही वो पीछे वाला जो मेथड सर ने बताया कि ये लगा सकती हो आप, कि ये लगा सकते हो, एलिगेशन लगा लो, ये लगा लो, नथिंग एल्स, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, कुछ भी, नथिंग एल्स। मैं फिर से बता देता हूँ पूरा लिख के, जिसके भी समझ में नहीं आया। ये कह रहा है कि 8 स्टूडेंट, पहले एक ग्रुप था, ये मान लो कोई ग्रुप है, उसके अंदर 8 स्टूडेंट थी। ठीक है, उनकी एवरेज हाइट कितनी थी x। ठीक है, 4 नए स्टूडेंट आए, इनके अंदर 4 नए स्टूडेंट आ गए 4 नए स्टूडेंट, इनकी एवरेज हाइट कितनी है, इनकी एवरेज हाइट दे रखी है अपन को 156 दे रखी है, ये 156 दे रखी। देन एवरेज हाइट ऑफ द डिवीजन सम इज इंक्रीजेस बाय एवरेज हाइट, यानी कि एवरेज हाइट कितनी इंक्रीज हुई है 2/3। इनके आने से, इन 4 के आने से एवरेज हाइट कितनी बढ़ी है 2/3 इंक्रीमेंट हुई है, 2/3 इंक्रीमेंट हुई है। तो 2/3 ओवरऑल इंक्रीमेंट हुई है। यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन, टोटल चेंज कितने आया, तो टोटल चेंज की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल कितने हो गए स्टूडेंट हो गए, अपॉन के अंदर अपन क्या रखते हैं, नंबर रखते हैं अपन, टोटल नंबर ऑफ, जब प्लस माइनस होता है तो लास्ट के अंदर अपन, अगर 4 चले जाते हैं तो लास्ट के अंदर अपन क्या रखते हैं, डिवाइड के अंदर 4 रखते। अगर 4 आ रही हैं तो 4 8 + 4 12 हो जाएंगे, यानी 12 अपॉन के अंदर रख देंगे, 12 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा इसके, 12 उधर जाके, यानी 12 दूनी 24/3 8 है, यानी ओवरऑल चेंज कितने का आया 8 का चेंज आया। कितनों के अंदर चेंज आया 4 के अंदर, 4 जनों के अंदर, 4 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2। ठीक है, यानी ये 2 ओवरऑल हाइट, मतलब 8 ये ज़्यादा लेके आए थे, इनकी ये 4 जने थे ना, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सम आएगा उसमें से अगर 8 माइनस कर देते हैं अपन, और उसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 8 माइनस कर देते हैं और फिर उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो अपन को x की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो आप? तो अगर ये 2 है, 2 का ओवरऑल चेंज है, यानी ये 156 है, ये x से 2 ज़्यादा है, तो ये 2 ज़्यादा है, तो 156 में से 2 माइनस करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 154। ये बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। बढ़िया लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे और बेस्ट सवाल मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।